शहरजाद ने नरमी से कहा। जहांपना, अब सुनिए उस बदनसीब शहजादे की कहानी जिसके साथ धोखा हुआ। नौजवान बोला, मैं शाह महमूद का इकलौता बेटा हूँ। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मैं ही तख्त नशीन हुआ। मेरी शादी मेरे चाचा की बेटी से हुई और हम 5 साल तक सुकून और मोहब्बत की जिंदगी गुजरते रहे। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था, मैंने कभी उस पर शक तक नहीं किया। एक दिन जब मलका हमाम गई, मैं आराम के लिए लेट गया और 2 कनीजे मेरे पास अगाई दोनों को लगा एम सो रहा हूँ। दोनों आपस में बताई करने लगी। एक ने कहा, हमारा बादशाह कितना खूबसूरत है, मलका इसको धोखा दी रही है गुलाम हबशी के साथ, इस बेचारे को तो पता भी नहीं है। दूसरी ने बोला, इसको कैसे पता होगा, वो तो इसको बेहोश कर जाती है। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। रात को मलका ने शराब दी, मैं समझ गया और चुपके से उससे फेंक दिया। मैं उसके पीछे अंधेरे में चलता गया। वहां जाकर मैंने देखा मेरी बीवी एक हबशी गुलाम से लिपटी हुई थी। मुझ पर घेरात का जुनून सवार हो गया और मैंने उस पर तलवार से वार कर दिया। मैं वापस महल आया और चुप कर लेट गया। सुबह उसने मातमी लिबास पहना, मैंने वजह पूछी तो उसने झूठ बोला कि उसका कोई अजीज मर गया है। मगर सच ये था, वो रोज उस जख्मी गुलाम के पास जाती थी। जब मैंने दोनों को पकड़ना चाहा, तो उसने मुझ पर जादू कर दिया और मुझे आधा पत्थर बना दिया। अस ने पूरी सल्तनत को झील बना दिया और लोगों को मछलियों में बदल दिया। वो रोज आकर मुझे सूकोरे मारती थी और मेरा दर्द बढ़ता जाता था। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। बादशाह ने चुपके से उस गुलाम को कत्ल कर दिया। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बर्बाद कर दिया। अब मुझसे बात करो। बादशाह बोला, तुम्हारे शौहर की चीखें मुझे तकलीफ देती है, उसे ठीक कर दो और सारा जादू खत्म कर दो। मलका ने जादू तोड़ा और सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। मलका सारा जादू खत्म करके वापस आती है और हबशी गुलाम से कहती है, अब तो मैंने सब ठीक कर दिया, अब तो मुझसे बात करो। बादशाह उठता है और मलका को तलवार से मार देता है। नौजवान आजाद हो गया और बादशाह का शुक्रिया अदा किया। शहरजाद बोली, जहांपना, ये कहानी बगदाद के मजदूर से ज्यादा दिलचस्प नहीं है। अगर आप इजाजत दें और एक रात की मोहलत दें तो मैं आपको वो कहानी भी सुनाओ।